और जो प्यार से कथा सुनता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरा तुम्हारा कथा का ही तो नाता है। भगवान राम ने कही कि मानहु एक भगत कर नाता है। अपने परिजनों को अयोध्या में छोड़ आए और वहां सबरी के पास जाके रोने लगे भगवान, जब कि कोई नातों को तो नहीं मिल लो है। तो ऐसे ही तो है, हम अपने घर छोड़ आए हैं और यहाँ सब हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मानहु एक कथा कर नाता है। जो कथा से प्यार करता है और मुझे वो बहुत प्यारा लगता है, ये मेरा मन बताया मैंने। तो मुरली जिनके दिल में बस जाती है ना, फिर उन्हें दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर टाइम है वो 12 बज गए तो फिर घर में कछू पर्योर है। बहुत सी माता ऐसी होंगी जहाँ में 11 बजे ही चली जाती होंगी, 12 घर को काम काज जाए बाहर में, अब होगा सो होता रहेगा, उन्हीं साँझ को देखेंगे जाएंगे। ऐसी बहुत सी बैठी होंगी है ना। तो जे जैसे ही तैसे ही उठे धावे है, जिस हाल में है उसी हाल में जो दौड़न लगे भागन लगे, वे ही तो भगवान की गोपी हैं। और भगवान ने कहा है ऐसे भक्तों के लिए, ऐसी गोपियों के लिए ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। मैं ऐसी गोपियों को, ऐसे भक्तों को कभी त्याग नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता। बोले क्यों? भले उन्होंने भी तो मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया, उन्होंने भी तो काम काज छोड़ दिए, बहू तो अपने बालकन छोड़ आई, अपने आदमी छोड़ आई, अपने गैया बछड़ा छोड़ के आई है, टीका टीक दोपहरी में है, तो मैं फिर कैसे छोड़ दूं? इसलिए जो छोड़ के आते हैं भगवान उनको छोड़ते नहीं हैं, भगवान उनके साथ चलते हैं। सद्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान उनसे बहुत प्रेम करने लगते हैं। भैया भगवान ने जो है रास किया गोपियों के साथ में, और गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो गया इस बात का कि भगवान हमारे संग रास करो। अब भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता, तो भगवान ने क्या किया, उन गोपियों में से अपने आप को गायब कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमाणम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। तासाम तत्सौभग मदम मानम च मदम वीक्ष। उनके मान को और मद को देख करके भगवान छोड़ के चले गए। और प्यारे बिन ही ना छोड़ के चले गए। कोई कितनों भगवान के कथा में जाए, कितनों गिरिराज जी जावे, कितनों तीर्थ करे, कितनों यज्ञ करे, लेकिन अगर उस व्यक्ति को मान आ गया, मद आ गया, अहंकार आ गया, तो भगवान कहते हैं कि तेरे हृदय में या तो अभिमान रहेगा या भगवान रहेगा, एक ही रहेगा, दोनों रहने वाले। जैसे ही अभिमान आयो तो भगवान चले गए। अब भी रोई हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल हुआ। तो रो करके जो उन्होंने भगवान को पुकारा है ना, तो उन्हें ये याद आती थी कि भगवान कैसे आमते गैया चरा के हम शाम को उनके दर्शन करती थी, और दर्शन करके सारी थकान दूर हो जाती थी हैं। तो उन्होंने, और एक तो गोपी बोली कि मैं तो बाकी चर्चा सुन सुन के बातें मेरा लगाव है गो, और अब वो छोड़ के बीच में चले गो, अब मैं कहाँ जाऊँ, जाते बढ़िया तो बाकी चर्चा न सुनती तो ही बढ़िया हती। तब कथा मृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। जिससे प्रेम हो जाता है ना,
तो उसकी चर्चाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, बाकी बारे में बात करें तो बड़ो प्यारा लगता है ना। तो गोपी कहती हैं कि अब तू तो नहीं है, पर तेरी चर्चाएं कोई करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तेरी बात करे, तेरी याद दिलावे। तव कथा मृतम तप्त जीवनम कविव्रीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। एक बात बताऊं, आप यहाँ साधना में कथा सुनते सुनते भगवान कछु तो भगवान के लिए प्रेम पैदा हैगो होगो, और जिनको भगवान ते पहले ते प्रेम होगो बिनको प्रेम बढ़ेगा होगो, चाहे साधना आयो हो, चाहे चादना आयो, चाहे द्वदना आयो। अच्छा, जिनको प्रेम अब बढ़ेगा का है, अब भगवान ते प्रेम तो बढ़ेगा पर भगवान तो भी मिलेंगे नहीं, तो घर में मन नहीं लगेगा। तो पता है कछु लोगों ने मोबाइल इतना प्यारो लगेगा, क्योंकि उम्रेठा में तो कथा समाप्त हो जाएगी, फिर कहाँ जाए, तो फिर जो है बालक ने पहले बड़ी बूढ़ी मोबाइल मंगाएंगी, बेटा ने कह लियो जाओ निकाल दियो, उम्रेठा में हरी खाई, फिर वह मोबाइल ते काम चलेगा है, फिर वह कथा निकरवाए के और भी सुनेंगे। तो क्योंकि वो मोबाइल भगवान की चर्चा सुना रहे है ना, इसलिए बहुत बड़ो लगाव है जावेगा, क्योंकि अपने प्यारे की चर्चा जो चलावे उससे प्रेम हो जाता है। तो मोबाइल के सहारे जो है जो कथा का श्रवण होगा। और एक बात बताऊं, धन्य है बे नाती बे बेटा जो अपने बड़े बूढ़े को कथा सुनवावे के लिए मोबाइल लेके आते हैं, और अगर आसपास है रही होए तो सुनवाने के लिए आमने सामने ले जाते हैं, और दूर होए तो मोबाइल दे देते हैं। कछु तो ऐसे होते हैं कि मोबाइल निर्लेप ला करके दे देते हैं अपने दादा दादी को, बड़े बूढ़े हो तो माता पिता को दे देते कि ले तुम खूब कथा सुनो। ऐसे नातियों को, ऐसे बेटों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए लव यू कहना चाहता हूँ। जो अपने दादा दादी और अपने बड़े बूढ़ों को भगवान की कथा सुनवाएं हैं, वो मुझे बड़े प्रिय लेते हैं। एक बच्चा है ये, अरे ये है ना, खड़े हो ना बेटा, नहीं तेरे को ही कह रहा हूँ, पंडित जी का बच्चा है। हाँ, ये बालक अपने पिताजी को रोज लेके आता है, रोज अपने पापा को लेके आएगा, और जहाँ यहाँ नहीं कथा, जहाँ 50-50 किलो मोटरसाइकिल से आते हो ना, अच्छा कार से आते हो, अपने पिताजी को जहाँ जहाँ होती है वहाँ लेके आता है, और जो कहता मोते में जब को मिला वो होए कि ऐसे ही आशीर्वाद दियो कि मैं अपने माँ बाप की ऐसे ही सेवा करता रहूं। ऐसे बालक मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। बैठ जाओ। जो अपने माँ की, अपने बाप की, अपने बड़े बूढ़ों की जो सेवा करें, ऐसी संतान भी बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। और नहीं तो शराबी, ज्वारी, बदमाश हैं, और माँ बाप पे ही चढ़े बैठे नेक बात पे, ऐसे तो यूं ही हैं, उनको तो कोई पार नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो कथा पूरी होने के बाद अपने माँ बाप को मोबाइल दे दे के या तो कथा सुनाएंगे, या मोबाइल दे देंगे निर्लेप और सिखा देंगे कि यूं करो यूं करो, है कथा सुनो सीखो, कोई ज्यादा कठिन ना है। वहाँ में जो है बस 2-4 जगह उंगली टच करनी पड़ती है, सोई कथा आ जाती है। तो ऐसे ही
वो कह रही हैं गोपियां कि तेरी चर्चाएं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ते ते भूरिदा जना। भैया भगवान के लिए रोना और संसार के लिए रोना, इन दोनों में अंतर है। बोले क्या अंतर है? संसार के लिए जो आंसू निकलते हैं वो निंदनीय है, और भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान के सत्संग के लिए अगर भीतर से रोना आ जाए तो वो निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। अब आज बहुत से लोगों को रोना आएगा, कुछ लोगों को कल से ही आने लगा होगा कि मेला बिछुड़ जाएगा। इन 7 दिनों का पता नहीं लगा कैसे कट गए, का भयो अब यूँ लग रही है कलश यात्रा नहीं करी है। गांव में घुसे बा मंदिर में गए, बा मंदिर में गए, बा में गए, मार शरबत पियो, माँ जो है और 7 दिन खेले ही खेल में, खेले ही खेल में पता नहीं चलो। लेकिन आज के बाद दिन कटना बड़ा कठिन हो जाएगा। दोपहरी कटेगी नहीं, रोज जय की याद आवेगी कि ऐसे नाचते, ऐसे खेलते, ऐसे कूदते, ऐसे कथा। अरे साहब, और जब जा रोड पे है कि निकलोगे, जा मैदान है देखोगे तो जाए देख के तुरंत याद आ जाएगी। भैया जो भगवान के लिए आंसू निकले हैं तो रोकना नहीं, मैल धुल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जो है उनके आंसुओं पे रीझ गए। भगवान भैया यज्ञ से नहीं रीझता है, बहुत बड़े बड़े भंडारों से भी नहीं रीझता है, बहुत तीर्थों में भटकने से भी नहीं रीझता है। भगवान के लिए कोई हृदय से रो जाए ना, भगवान के लिए कोई आंसू बहाए ना, तो सबसे प्यारा गंगा जल है भगवान को, भगवान पे चढ़ाने वाला। गंगा के और नर्मदा के जल चढ़ाने से भगवान नहीं रीझता, लेकिन हृदय की गंगा को जल है जब आंखों के द्वारा टपकता है तो भगवान रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। दोबारा से भगवान उनके बीच में प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के फिर से रास हुआ है। भैया उस रास के बाद में 3 असुर और थे, वे भगवान ने मारे। और उसके बाद भगवान जो है लगभग प्रेम की लीलाएं पूरी हो गईं। और प्रेम की लीलाओं को पूरी करने के बाद उनके जो है मथुरा जाने का समय आ गया। कंस ने अक्रूर को भेज दिया लेने के लिए। और भैया जहाँ लगाव हो जाता है ना, जहाँ रहना सहना होता है, या भूमि से लगाव हो जाता है, फिर उससे बिछुड़ना पड़े तो बड़ा दुख होता है। और जहाँ बहुत प्रेम हो वहाँ बिछुड़ना पड़े तो बहुत दिल दुखता है।